हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरी। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चनरी के बारे में पढ़ा था कि हमें क्वेश्चनरी बनानी कैसी होती है, कि एक गुड क्वेश्चनरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि उसकी मेरिट और डिमेरिट्स क्या हैं और कहाँ ये सूटेबल होगी। तो मेरिट्स क्या है हमारे पास, सेम वही सबसे पहले तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं मेनली, कि इकनॉमी होगी हमारे पास इसमें टाइम, लेबर, वेल्थ की। सेकंड है कि ये वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी है वो वाइड रहेगा। थर्ड वन है देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा, कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होगी क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा पर्सन उस डाटा को कलेक्ट करने में, क्योंकि एक ही टाइप के हम क्वेश्चन सबको देंगे, उसी में सब अलग अलग आंसर फीड करेंगे। ठीक है। डिमेरिट्स क्या है इसकी, ये मेथड जो है हमारे पास हेल्पफुल नहीं होगा अगर जो हमारे इन्फॉर्मेंट है वो एजुकेटेड नहीं है। अब जो अनएजुकेटेड पर्सन है उसे हम एक परफॉर्मा दे दे भरने के लिए, तो वहाँ से तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। और सेकंड है समटाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस, कि कई बार कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, थोड़े समझने में सामने वाले को दिक्कत हो जाती है कि वो उसका एक राइट मीनिंग नहीं समझ पाता, तो वहाँ पे हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कई बार, क्योंकि हर पर्सन उसको अपनी समझ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल नहीं है, एक बार आपने क्वेश्चन फिक्स कर दिए लेकिन आपको डिजायर रिजल्ट में भी ना मिला हो जैसा आपको रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप क्वेश्चन को चेंज करके अपना आंसर नहीं निकलवा सकते वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि पर्सनल प्रेजुडिस में अफेक्ट द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, की अगर किसी में पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो किसी को किसी पर्सन से, तो यहाँ पे करेक्टनेस को वो वहाँ पे इफेक्ट करेगी। ठीक है। सुटेबिलिटी की जहाँ पे इंक्वायरी जो है वो वाइड एरिया में हम करो। सेकंड कि जब आपके जो इन्फॉर्मेंट हैं वो एजुकेटेड हों और इंटेलिजेंट हों। नेक्स्ट है शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय एनुमरेटर। एनुमरेटर क्या होता है हमारे पास, कि हम ऑफिशियल कोई पर्सन्स को हायर करें उस काम को करने के लिए। ठीक है। कि या फिर आप क्या बोल सकते हो, फंक्शनली ऑफिशियल सेंसस टेकर, कि जो हमारे पास ऑफिशियली डाटा कलेक्ट करने वाले पर्सन होते हैं उनकी हेल्प से हम ये काम करें अपना। ठीक है। तो इनके बाद अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर गो टू द इन्फॉर्मेंट अलोंग विद द क्वेश्चनर, हेल्प देम इन रिकॉर्डिंग देयर आंसर्स। This method is very useful in extensive inquiry. Dependable result can be expected and this method can be carefully done. तो उन्होंने कहा कि जैसे हम क्वेश्चन फिल करवा रहे हैं तो उस क्वेश्चनरी को हम जो भी हमारे एन्यूमरेटर होंगे उनको दे के और हम पर्सन टू पर्सन भेज सकते हैं उनको। ठीक है। कि वो उन पर्सन से वो खुद फिल करवाएं, कि वो मतलब उससे खुद फील करवाए, तो वहाँ से हमें डिज़ायर रिजल्ट मिल सकते हैं। मान लो अब मुझे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसको पूछने की बजाय एक पेपर पे उनको, एक जैसे मैं आपको फीडबैक फॉर्म का पहले बताई थी, वो फीडबैक फॉर्म अपने सामने भरवाती हूँ। एक तो मैंने आपके पास भिजवा दी किसी के थ्रू कि आप इनको भेज के मुझे वापस भेज देना। अब पता नहीं आपको वो क्वेश्चन समझ आए हैं या नहीं आए, किसने किस तरह से समझा है, तो अलग अलग तरह का रिस्पॉन्ड आएगा। एक मैं वहाँ पे खड़ी होके अपने सामने आपसे वो परफॉर्मा भरवाऊँ और उसमें साथ के साथ आपको बताती रहूँ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग ये जा रहा है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये जा रहा है, तो उन क्वेश्चन का मीनिंग बताती रहूँ और मुझे किस टाइप का डाटा चाहिए। ठीक है। कि मुझे वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस इन्फॉर्मेशन में मुझे सिर्फ यस और नो चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, कौन सी नहीं है, कि मैं खुद आपसे वो परफॉर्म में फिल करवाऊँ और खुद वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ, तो वहाँ पे हमें डिज़ायर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। और जो हमारे रिजल्ट हैं वो भी अप्रोक्सीमेट होंगे, एग्जैक्ट होंगे। ठीक है। द एनुमरेटर शुड हैव इंटेलिजेंट एंड कैपेसिटिव क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। दे शुड बी हार्ड वर्कर ऑल्सो, कि उनके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, यानी कि उस टाइम पे जैसे भी आप सामने वाले की क्वेरी है उसको हैंडल उसको करना आना चाहिए। और अगर कई बार ऐसे हो जाते हैं कोई पर्सन वो डाटा नहीं देना चाह रहा हो तो उनको टैकल करना आना चाहिए कि उसको कि हमें करेक्ट और ट्रूथफुल डाटा मिले। ठीक है। तो इस तरह का हमें वहाँ पे कोई एनुमरेटर चाहिए होगा कि जो इस काम को अच्छे से कर सके। मेरिट्स क्या है इसकी, कि ये जो है सुटेबल होगा जहाँ पे जो पर्सन है इन्फॉर्मेंट है वो इलिटरेट हो, क्योंकि वहाँ पे उनसे हम इंफॉर्मेशन पूछ के हम खुद भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जहाँ पे इंक्वायरी वाइड हो, जहाँ पे हमें पॉपुलेशन सेंसस के लिए यूज फॉर पॉपुलेशन सेंसस में यूज होगा। रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज़ मोर रिलायबल, की जो इन्फॉर्मेशन होगी वह ज़्यादा रिलायबल होगी क्योंकि वो डायरेक्ट ली गई है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा, टाइम और लेबर इसमें ज़्यादा चाहिए होगी और कई बार
जो एनोमिनेटर है वो बायस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये बायस्ड भी प्रेजुडिस वाला ही है कि अगर मान लो उसको किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या किसी पर्सन से कोई प्रॉब्लम है, कि अगर उस पर्सन को किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है एग्जैक्ट रिजल्ट लेने में, ठीक है। तो उस पर्सन पे डिपेंड करता है उस टाइम पे। सूटेबिलिटी, जहाँ पे इंक्वायरी वाइड हो और इंफॉर्मेट्स इलिटरेट हो। नेक्स्ट है कि हम सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरह से कलेक्ट कर सकते हैं हम सेकेंडरी डाटा को। सेकेंडरी डाटा हमारा था क्या, कि जहाँ पे हम किसी और का कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें दो तरह से मिल सकता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स से। तो सबसे पहले पब्लिश्ड सोर्स देख लेते हैं कि जैसे हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा एट डिफरेंट टाइम। सम ऑफ द गवर्नमेंट पब्लिकेशन आर एज फॉलोज, कि यहाँ इन्होंने ये बताया कि बहुत सारे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपना डाटा पब्लिश करती है, तो वहाँ से हम ये डाटा उठा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। तो इन्होंने कुछ बताई है कि हमारे पास गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, सेंसस रिपोर्ट, इंडियन ट्रेड जर्नल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। देयर आर number of international organization which publish data at different times. Some international agencies which publish this data as full, कि हमारे पास बहुत सारी जैसे गवर्नमेंट की हैं, ऐसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी हैं जो डाटा पब्लिश करती हैं। उनमें से ये कुछ के नाम दिए हुए हैं, ये जस्ट आपको नाम रीड करने, इनको आप लोग कर लेना। थर्ड है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पब्लिश रिजल्ट ऑफ रिसर्च वर्क एट डिफरेंट टाइम। तो जो हमारे पास रिसर्च जो भी चल रही होती है, तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो उनके जो रिजल्ट आते हैं वो पब्लिश कराते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है कि अगर हमें वहाँ से डाटा चाहिए हो। तो आगे इन्होंने काफ़ी सारे बताए हुए हैं इंस्टीट्यूट कौन से, यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च ब्यूरो, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेक्स्ट है मैगजीन, कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स होती हैं जो कलेक्ट और पब्लिश करती हैं डाटा को रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, की जैसे इकोनॉमिक जनरल है तो वहाँ हमें इकोनॉमिक से रिलेटेड मिल जाएगा, इकोनॉमिक टाइम, फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ए लार्ज नंबर ऑफ एसोसिएशन पब्लिश डाटा एट डिफरेंट टाइम्स। तो यहाँ इन्होंने कुछ ट्रेड के बारे में बताया है, ठीक है, कि ये हमारे पास ट्रेड का डाटा पब्लिश करते हैं। जो हमारे पास ट्रेड एसोसिएशन है ये भी अपना डाटा पब्लिश करती है, इनमें से कुछ के नाम दिए हुए हैं। Publication of personal investigation. The person who do research work first collect and then publish the data. आप में से जिसको भी रिसर्च के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी इससे, या फिर आपके मान लो कि घर में से कोई करो या फिर आपने कहीं से इसके बारे में सुनो, तो आपको ये पता होगा कि रिसर्च में क्या होता है कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको पब्लिश करवाते हैं। तो सबसे मेन काम यही होता है रिसर्च वर्क का, कि हमें डाटा कलेक्ट करना होता है और उसको पब्लिश कराना होता है। तो ये हमारी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं है या किसी एजेंसी की तरफ से नहीं है। वो कोई भी, मान लो अगर कि मैं रिसर्च वर्क कर रही हूँ या मैं PhD कर रही हूँ, PhD में रिसर्च वर्क कर रही हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाटा कलेक्ट करूँगी, या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर जो भी होते हैं हमारे पास जनरल होते हैं वो मैं पब्लिश कराऊँ, ठीक है। तो वो मेरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगी कि मैंने कैसा डाटा कलेक्ट किया। तो इस तरह से हम वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का डाटा कोई भी अगर पब्लिश करवाते हैं रिसर्च वर्कर्स, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनपब्लिश सोर्स। इसमें इन्होंने यही बताया कि बहुत सारी ऐसे ही हमारे पास डाटा होता है जो फाइल्स में होता है, ऑफिस में रिकॉर्ड होता है, वो पब्लिश नहीं होता। और बहुत सारा डाटा हमें नेट पे भी मिल जाता है, तो वो पब्लिश नहीं किया जाता लेकिन वो हमें मिल जाता है, वो हमारा अनपब्लिश सोर्स है। तो वहाँ से भी हम डाटा ले सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा।